हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद पर। हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं रेलवे स्पेशल क्वेश्चन में 5000 प्लस अपडेट जो 2018-19 में आया हुआ है। इसी बुक को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सामान्य विज्ञान की हम लोग 250 तक क्वेश्चन का मतलब कि आंसर देख लिए थे। आगे आप लोग देखेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 251 नंबर। 10 मीटर के क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो 20 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 252। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन आदान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 253। जीवाश्म ईंधन पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 255 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रक के किनारे फिसल कर 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाती है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? यानी जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3.2 मीटर सही हो जाएगा का आंसर। क्वेश्चन नंबर 256। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है स्नायु कहा जाता है। 256 का ए नंबर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन। 10 ओम का प्रतिरोध 0.55 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? तो 30 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 258 नंबर क्वेश्चन। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व का संबंध हो जाएगा डी ब्लॉक। 259 नंबर। ओडोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। 260 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आयन ऑक्साइड का सूत्र या आयरन ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3 हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का सूत्र। 261 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी बंदूक से बुलेट दागने पर बुलेट की गति ऊर्जा डैश होती है बंदूक की तुलना में अधिक हो जाएगा बुलेट की ऊर्जा। 262 नंबर क्वेश्चन। डैश प्रकृति में अकेला कभी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बल जो है कभी भी प्रकृति में अकेला नहीं हो सकता है। 263 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घर्षण बल का कार्य क्या करता है? तो बल की दिशा बल की दिशा में विपरीत होता है। बल की दिशा में घर्षण बल की दिशा में विपरीत होता है हमेशा। 264 नंबर क्वेश्चन। 264 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किसी वस्तु ठीक है। 264 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक आवर्धित होने से बड़ा होगा। 265 नंबर क्वेश्चन। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या होता है? तो प्लेसेंटा ऊतक देता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्राप्त मतलब कि प्रदान करता है। 266 नंबर क्वेश्चन। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास हो जाती है वो क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाता है। 267 नंबर क्वेश्चन। मुकुलन डैश द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 267 का। 268 नंबर। विटिकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में सम्मिलित जीवों को पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होता है। मोनेरा जो होता है उसमें पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होता। 268 का दी हो जाएगा। 269 नंबर क्वेश्चन।
उन तीन तत्वों का नामित करें जिनके सबसे बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 270 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जठर ग्रंथि द्वारा स्थापित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो पेप्सिन। 200 देखते हैं 271 नंबर क्वेश्चन को। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो 32 है। छठे आवर्त में कितने हैं? तो 32 है। 272 नंबर पर मेंडलिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं। समूह यानी समूह कहते हैं। 273 नंबर क्वेश्चन। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। स्प्रिंग में होता है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगा? तो आभासी और छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 275 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। तो बी मतलब हो जाएगा मेंडली के आवर्त नियम के अनुसार। 276 नंबर क्वेश्चन। 5.6 किलो वाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा? तब 20.16 जूल के बराबर हो जाएगा। 277 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 277 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो 4800 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसका नंबर बी हो जाएगा। 278 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशीय क्षेत्र बना होता है? कौन सा कोशिका का अंतर कोशीय क्षेत्र बनेगा? तो पेरेन्काइमा का जो होता है अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। 279 नंबर क्वेश्चन। अमीबा का प्रजनन किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा अमीबा का प्रजनन होता है। 280 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2Mg+O2 या 2MgO होता है। ये 281 नंबर क्वेश्चन। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है और परिवर्तन नहीं होता है? 282 नंबर क्वेश्चन। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, तीन कक्षीय हृदय होता है। 283 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश की लंबी होती है यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। 284 नंबर क्वेश्चन। लिटमस विलियन डैश से निष्कासित होता है। लाइकेन से लिटमस को निकाला जाता है। 285 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्यास्त में लगभग डैश की देरी होती है? तो 2 मिनट की देरी होती है। 286 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन नहीं है? सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातन नहीं है या तीनों ही एक ऊर्ध्वपातन है? कपूर भी हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन के गोली है ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा ऐसी होती है। ठीक है। 287 नंबर। एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 45 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी है? तो 203 ग्राम हो जाएगा। 288 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंडाशय यानी ओवरी जो होता है फीमेल का ये होता है। 289 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होता है। 290 नंबर क्वेश्चन। 290 नंबर क्वेश्चन। गति के दूसरे नियम को कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर और शुद्ध बल की दिशा में उस वस्तु के पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। क्वेश्चन नंबर 291।
आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? तो हाइड्रोजन अधातु है वर्ग एक में। क्वेश्चन नंबर 292। 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर/सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि उसके ऊपर 60 न्यूटन का मंद बल लगाया जाता है तो उसको कितना समय लगेगा रुकने में? तो 10 सेकंड रुकने में उसका समय लगेगा। 293 नंबर क्वेश्चन। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, आयाम को बढ़ाने से बढ़ती है। 294 नंबर क्वेश्चन। डैश एक एक्रेनाइट नहीं है, ये ट्रेबियम जो है ये ग्रेनाइट नहीं है। 295 नंबर क्वेश्चन। 20 किलोवाट की एक इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना हो सकता है? 200 जूल हो सकता है। 296 नंबर क्वेश्चन। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके द्वारा रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस तत्व के समान हो जाएगा? तो बी यानी कि 4 के बेरिलियम के समान हो जाएगा। 297 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है। पेरेन्काइमा तत्वों के साथ। 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित परमाणु जिनकी परमाणिक संख्या एक जैसी होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। 299 नंबर क्वेश्चन। एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? तो फोलिक अम्ल के अभाव के कारण एनीमिया होता है। 300 नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले तत्वों की परमाणु संख्या को आइसोटोन कहते हैं। आज फ्रेंड यहीं तक 300 तक ही रखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए। और ठीक है, जय हिंद।